डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे हमारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सेल्स रिटर्न इन बिजनेस। सेल्स रिटर्न क्या होते हैं, सेल्स के बारे में हमने देख लिया। तो सेल्स रिटर्न बेसिकली वो एस्पेक्ट्स हैं, वो पर्सपेक्टिव हैं जो बेसिकली मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही बड़ा एक जजमेंट पास करने में हेल्प करता है। अगर हमारा प्रोडक्ट पोटेंशियल में अच्छा है, बेहतर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, तो हमारे सेल्स रिटर्न बहुत कम होंगे। लेकिन वहीं अगर कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रिटर्न देखने मिलेंगे। तो अब ये सेल्स रिटर्न कैसे इंपैक्ट करता है बिजनेस को, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन। अ सेल्स रिटर्न इज व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू द सेलर ड्यू टू डिफेक्ट्स, डैमेज, रॉन्ग प्रोडक्ट्स और अदर रीजंस। तो ये रीजंस हो सकते हैं बेसिकली सेल्स के रिटर्न के, जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली रिटर्न कर दिए जा रहे हैं सेलर को। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं, डैमेजेस हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट्स डिलीवर हो गए हैं, या कोई एक्सटर्नल अदर रीजंस है जिसके थ्रू कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है एंड वो प्रोडक्ट्स को आगे नहीं चाहता है। इट लीड्स टू रिवर्सल ऑफ अ रेवेन्यू इन द बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पर ये होता है कि जब आपके पास सेल्स रिटर्न आते हैं तो जो रेवेन्यू आपने अर्न किया है उन कस्टमर से, वो रेवेन्यू आपको उनको रिटर्न करनी पड़ती है, जिसमें मेजरली लॉसेस फेस करना पड़ता है किसे? बिजनेसेस को। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसेस बेसिकली उस सेल्स को करने के लिए भी उस पर कई कॉस्ट ऐड करते हैं, वो कॉस्ट भी सेल्स के रिटर्न्स के थ्रू उन बिजनेस को ही इंकर करना पड़ता है। फिर आता है हमारे पास रीजंस फॉर सेल्स रिटर्न। डैमेज और डिफेक्टिव गुड्स, डैमेज है, डिफेक्ट है इन गुड्स में, तो इस कारण से भी क्या हो सकता है? सेल्स रिटर्न हो सकते हैं। इनकरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड। इनकरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट मंगाया गया था वो प्रोडक्ट की जगह कुछ और प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया है, इसलिए भी सेल्स रिटर्न हो सकता है। एक्सपायर्ड गुड्स इन केस ऑफ पेरिशेबल। एक्सपायर्ड गुड्स हैं जो टाइमली गुड्स को पहुंच जाना चाहिए था, वो टाइम पर वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वो गुड्स की एक्सपायरी हो चुकी है, इसलिए भी सेल्स रिटर्न हो सकता है। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं एंड कस्टमर्स को वो क्वालिटी या क्वांटिटी नहीं मिल रही है जो उन्होंने सोची थी, इसलिए भी वो गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। ओवर शिपमेंट और डुप्लीकेट शिपमेंट, ठीक है, ओवर शिपमेंट या डुप्लीकेट शिपमेंट भी हो सकता है, जिसके कारण ये हो सकता है कि सही गुड्स सही कस्टमर्स को ना पहुंचे, बायर्स को ना पहुंचे, जिसके कारण वो आपको आपके गुड्स रिटर्न कर दें। Accounting treatment recorded in sales return or written inward account deducted from gross sales to calculate net sales, affect profit calculation and inventory management। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स में इसकी एंट्री की जाती है। ये डिडक्ट किया जाता है ग्रॉस सेल्स में से, क्योंकि एक्चुअल में वो सेल्स नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास वापस आ चुके हैं। अफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी अफेक्ट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास हमारी वापस आ जाती है, जिसके थ्रू हमारा प्रॉफिट जो है वो फॉल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल वन है ई कॉमर्स अमेजॉन। अ कस्टमर रिसीव्स अ स्मार्टफोन विद अ ब्रोकन स्क्रीन एंड रिटर्न बिल। अब एक कस्टमर ने एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया है बट उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, तो इसलिए वो उसका रिटर्न फेस करता है। एक्शन अमेजॉन इनिशिएट्स अ रिफंड एंड एड्स द प्रोडक्ट बैक टू द रिटर्न इन्वेंट्री। तो अमेजॉन का काम यही है कि जो पर्टिकुलर बायर ने उन्हें पेमेंट दी है वो पेमेंट उनके रिवर्स कर दें, उनके अकाउंट में पे बैक कर दें एंड उसी के थ्रू जो इन्वेंट्री है उसे रिटर्न इन्वेंट्री में अपने स्टोर कर दें। रिजल्ट सेल इज अ रिवर्स इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो वहाँ पर जो सेल है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, रिवर्स एंट्री पास कर दी जाएगी उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, उसका रिकॉर्ड जो है वो रिवर्समेंट में आ जाएगा। एग्जाम्पल रिटेल स्टोर है ज़ारा का। अ कस्टमर रिटर्न शर्ट ड्यू टू इनकरेक्ट साइज, स्टोर रिटर्न्स इट टू द स्टॉक, इशूज रिफंड और एक्सचेंज। तो यहाँ पर अगर एक कस्टमर है जो ज़ारा से कपड़े खरीद रहा है, बेसिकली अगर साइज के कोई इशूज आ रहे हैं तो हो सकता है कि स्टोर जो है वो उसे करेक्ट साइज प्रोवाइड कर दे या तो उसे रिफंड इशू कर दे। सेल्स एंड स्टॉक लेवल्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। इसी के हिसाब से जो रिटर्न किया जा रहा है उसके हिसाब से सेल्स एंड स्टॉक लेवल्स भी मेंटेन किए जाते हैं। एग्जांपल 3 है हमारे पास B2B ट्रांजैक्शन। अ सप्लाई ए सप्लाइज 500 ग्लास बॉटल्स टू कंपनी बी, 50 bottles are found cracked during delivery, कंपनी बी रिटर्न्स द डैमेज आइटम्स, कंपनी ए डेबिट्स द सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर 500 बॉटल्स मंगाए हैं जिसमें 50 बॉटल्स क्या है, डिफेक्टिव निकल गए हैं, डैमेज निकल गए हैं। 50 बॉटल्स रिटर्न करने के बाद एक्चुअल जो सेल्स होगी दैट विल बी ऑफ 450 एंड यहाँ पर 50 बॉटल्स का रिटर्न जो इन्वेंट्री है वो कंपनी के पास आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग सेल्स रिटर्न हेल्प्स इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करने में, जानने में हेल्प करता है कि सेल्स रिटर्न एक्चुअल में क्यों हो गया, हम उस पर काम कर सकते हैं। अफेक्ट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ब्रांड इमेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ब्रांड इमेज को भी सुधारता है, बेहतर करता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर रिलाय कर सकें। नेसेसरी फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये नेसेसरी भी होता है रिकॉर्ड करना, ताकि सही फाइनेंशियल डेटा पर सही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बिजनेस में मेंटेन हो सके। वेज टू रिड्यूस सेल्स रिटर्न। क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस। क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस होने चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड वो सही परचेजेस कर सके। क्वालिटी चेक बिफोर शिपिंग। क्वालिटी चेक किया जाना चाहिए शिपिंग के पहले ही, ताकि सेल्स रिटर्न के जो केसेस हैं वो कम से कम हो सके। एफिशिएंट पैकेजिंग एंड डिलीवरी। सही तरीके से गुड्स को पैक करना ताकि गुड्स ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय या डैमेज ना हो। कस्टमर फीडबैक एंड फॉलो। कस्टमर फीडबैक एंड फॉलो भी टाइमली लेते रहना, ताकि उन्हें पता चलते रहे कि उनके प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कतें फेस नहीं हो रही है। कंक्लूजन। सेल्स रिटर्न आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन। ये नेचुरल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते बट होते हैं।
क्यों? अगर आपके पैकेजिंग में कोई इशू है या आपके नेचर ऑफ गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। प्रॉपर हैंडलिंग एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड फाइनेंशियल एक्यूरेसी। अगर आप सेल्स रिटर्न को सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कस्टमर्स को सही तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हो सकता है कि भाई कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, वो आप पर हमेशा बनी रहे, एंड उसके थ्रू वो आपके प्रोडक्शन को फ्यूचर में भी परचेज करता रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स रिटर्न। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।